गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आव्यूह मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। आज इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्रश्नों में प्रश्न लिखने में समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो आप अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ई पाठशाला से भी आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ई पाठशाला में भी बुक है। और गूगल में जाकर के ऐसा भी लिख सकते हैं क्लास 12 मैथ्स CBSE। अब हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, आप टाइप करेंगे तो आपको बुक खुल जाएगा। तो जो चैप्टर आपको चाहिए वो चैप्टर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 50% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज ₹1800 हो, ₹2000। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे इंग्लिश वाले भी हैं। द ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two type of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of। अब देखिए 30,000 रुपीज के दो बॉन्डों में निवेश करने हैं। रुपीज हैं 30,000। बॉन्ड होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कोई माना नया कंपनी शुरू कर रहा है और पैसा चाहिए, नई कंपनी शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, तो आदमी अपनी कंपनी के बॉन्ड निकालता है। तो आप भी बॉन्ड लेते हैं, दूसरा भी बॉन्ड लेगा। मतलब कोई 5,000 का, कोई 4,000 का, कोई 1,000 का कंपनी के बॉन्ड लेते हैं लोग। अब जब बॉन्ड ले लिए तो वो कंपनी जब काम करना शुरू करती है तो उसका जो लाभांश होता है, उसका जो प्रॉफिट होता है, जितना प्रॉफिट हुआ वो बॉन्ड जिसने जितने लिए हैं उसके अनुपात में वो प्रॉफिट सबको बढ़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था है। तो कंपनियां बॉन्ड जारी करती हैं। तो 30,000 रुपीज हैं उनके बॉन्ड, और वो भी दो बॉन्ड में ये पैसा डिवाइड करना है। ठीक है। और इस ढंग से करना है कि जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एक बॉन्ड पे 5% वार्षिक है, 5% एनुअल है, और दूसरे बॉन्ड पे है 7% एनुअल। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है पैसा कि रुपीज एक बार में 1,800 रुपये आए ब्याज के रूप में, और दूसरी बार में कितने आए? 2,000 आए। मतलब इस 30,000 को दो हिस्सों में बांटिए। एक हिस्से पर लगेगा 5% इंटरेस्ट और एक पर लग रहा है 7% इंटरेस्ट ब्याज। ठीक है। और जो लाभ आ रहा है, मतलब उस अमाउंट को दो हिस्सों में ऐसा बांटिए कि जो ब्याज आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, 1,800 इंटरेस्ट आएगा। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है। कितना इंटरेस्ट चाहिए? 1,800 इंटरेस्ट चाहिए। तो इसके दो पार्ट ऐसा करें, इस पैसे को दो जगह ऐसे इन्वेस्ट करें कि जहां एक जगह 5% का इंटरेस्ट मिले और दूसरी जगह कितने का मिले? 7% का इंटरेस्ट मिले। इस पैसे को दो जगह इन्वेस्ट करेंगे और कितना ब्याज ले लेंगे? 1,800 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक हो गया। 1,800 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, 1,800 का इंटरेस्ट मिलेगा।
तो मैं इसको इस अमाउंट को दो हिस्सों में बांटता हूं। लेट माना वी डिवाइड this amount in rupees X and 30,000 minus X। ये माना X रुपये वह X रुपये वह 30,000 माइनस X रुपये के बॉन्ड ले गए। ये समझ लीजिए आप, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। देखिए, इस 30,000 के दो हिस्से करने हैं। तो माना एक जगह मैंने X रुपये का बॉन्ड लिया, तो दूसरे बॉन्ड के लिए कितने पैसे बचेंगे? 30,000 माइनस X, ये तो बचेगा भाई। एक जगह के X रुपीज का बॉन्ड लिया और कुल 30,000 रुपीज हैं, तो दूसरे बॉन्ड के लिए कितने पैसे बचेंगे? 30,000 माइनस X। ठीक हो गया। अब इस X रुपीज पर ये वाला इंटरेस्ट लग रहा है, और ये जो 30,000 माइनस X है उस पर 7% इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट है फर्स्ट केस में रुपीज 1800 का, मतलब X पर 5% इंटरेस्ट प्लस इस पर 7% इंटरेस्ट 1800 दे रहा है। X पर 5% ब्याज और 30,000 माइनस X पर 7% ब्याज, दोनों को मिला दिया जाए ब्याज तो 1800 रुपये आ रहा है। तो इसको मैट्रिक्स मेथड से लिखना है, आरबीयू की विधि से लिखना है। तो इस ढंग से लिख दीजिए X 30,000 माइनस X, ठीक है। एक अमाउंट X लिख दी, एक ऐसे लिख दी। दूसरा इसका मल्टीप्लाई 5% और 7%, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पहले केस में 1800 का है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसा लिख रहा हूं मैं ऐसा। आप जानते हैं यदि X रुपीज पर 5% इंटरेस्ट निकालना तो कैसे निकलता है? X इंटू 5/100 या X का 5% ये, प्लस इस अमाउंट पर यदि 7% इंटरेस्ट निकालना है तो इसका कितना परसेंटेज हो गया? 7%। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 1800 ब्याज हो गया, 1800 रुपये ब्याज हो गए। पहले वाले अमाउंट पर 5% का है, दूसरी वाले अमाउंट पर 7% का है। ब्याज ऐसे तो निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बाय 100, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100, तो वही वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 ईयर के लिए है तो टाइम 1 हो जाएगा। तो X इंटू 5/100 प्लस दिस इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। ये तो मैट्रिक्स मेथड से मैंने इस रूप में लिखा, और मैट्रिक्स मेथड से इस रूप में लिखने पे मुझे बिल्कुल यही बात मिलने वाली है। अभी आप देखेंगे, देखिए इस रूप में मैं कैसा लिख रहा हूं। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखिए, पहली रो और दूसरा कॉलम है 1/2। ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो 2 हैं, 2 रोज 1 कॉलम, तो ये 2/1 की है। आप देखिए इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो मल्टीप्लाई के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर बन जाएगा 1/1, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 1/1 का ही है, एक ही रो और एक ही कॉलम है, ठीक हो गया। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई कैसे होंगे, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा कैसे? इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ, पहली रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ। तो कैसे लिखेंगे? X इंटू 5%, इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई, ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस X इंटू 7%
इज इक्वल टू ये आया आपका 1800। ये देख रहे होंगे आप, इसका 5% प्लस इसका 7% इज इक्वल टू ये तो होगा। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे, तो ये लिख दिया, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, बस इतना ही तो आएगा। अब न तो यहाँ कोई और रो है और न इसमें कोई और कॉलम है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको देखिए, x इंटू 5% मतलब x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% मतलब 7/100 इज इक्वल टू आ गया 1800। ये आ गया, ठीक हो गया। दिस प्लस दिस, 7% मतलब 7/100, 5% मतलब 5/100, ये तो होता है। 2% मीन्स 2/100, वही तो है। अब इसका मतलब आप यहां पर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब क्या चीज आ गई डियर स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है, अब चलिए थोड़ा सा जगह बनाता हूं यहां पर। देखो ये कितना होगा, आप देखिए यहां पर आप देखेंगे, ये एक तो एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स भी आपकी 1/1 ऑर्डर की है और ये मैट्रिक्स भी 1/1 ऑर्डर की है, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इज इक्वल टू का साइन बीच में है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल हो गया। तो यहां लिख दूंगा, यहां पर लिख देते हैं 5x/100 प्लस 730,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800। ये तो 5x/100 प्लस, अब मैंने संगत अवयवों की तुलना कर दी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो दिस इज इक्वल टू 1800 हो गया। तो 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अब सिंपल सा आपको सॉल्यूशन करना है, कितना हो जाएगा यहीं पर कर लेते हैं। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर यहां पर कितना हो जाएगा, 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो दोनों का हर बन जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। एक बच्चा एग्जिट हुआ है, देखो तो कौन बच्चा है, अब आप देखिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 30,000 इंटू 7 माइनस 7 का मल्टीप्लाई x में 7, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1800 इंटू 100, तो कितना हो गया, देख रहे हैं, तो 5x आ गया, 7 की मल्टीप्लाई 30,000 के साथ माइनस 7x और इस 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ। अब सॉल्व कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट कितना बनेगा, 5x माइनस 7x, अरे सजाती हो गई ना लाइक टर्म्स, तो 5x माइनस 7x आपका हो गया माइनस 2x प्लस हुआ 21, ठीक है, कितना हुआ 30,000 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 2,10,000 हुआ, हाँ, इज इक्वल टू यहाँ 1800 इंटू 100 है, तो इसके साथ 4 जीरो आ जाएंगे, 1800 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 जाए 18 और 1 2 3 4 4 जीरो लगाने चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट्स को, ये कितना हो जा रहा है आप देखिए, ये आपका कितना हो गया, देखो इसको ले लेता हूं राइट हैंड साइड, तो ये प्लस हो जाएगा वहां जाकर के, और इसको ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू माइनस इतना, तो 2x इज इक्वल टू हुआ कितना है, ठीक है स्टूडेंट,
तो 30 आ जाएंगे, कितना होगा 30,000 ही तो आएगा, ठीक है। 2,10,000 माइनस 1,80,000 तो कितना हुआ, इतना ही तो आ रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 2 उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा बाई 2 और ये हो गया 15,000, ठीक है। तो x की वैल्यू आई कितनी आपके पास, x इज इक्वल टू 1500 सॉरी 15,000, x इज इक्वल टू 15,000, x इज इक्वल टू कितना हो गया 15,000। तो एक जगह आपने एक बॉन्ड आपने x रुपीस के लिए थे, ठीक है। तो एक जगह तो 15,000 हो गया, 15,000 एक जगह यूज किया, और दूसरी जगह कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। तो 30,000 माइनस एक्स मतलब 30,000 माइनस 15,000 करेंगे तो 1500 ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड में कितने रुपीस का लिया, पहला बॉन्ड लिया डियर स्टूडेंट रुपीस 15,000 का, और सेकंड बॉन्ड दूसरा बॉन्ड कितने का हो गया, दूसरा बॉन्ड कितने का लिया, ये भी आपका रुपीस 15,000 है, नहीं होगा, x 15,000 है तो यहां पर x की जगह 15,000 कर दीजिए, तो 30,000 माइनस 15,000 तो कितना आएगा 15,000 ही तो आएगा। तो दो प्रकार के बॉन्ड हो गए, एक 15,000 का, दूसरा भी 15,000 का। तो यदि 15,000 का बॉन्ड एक जगह और 15,000 का बॉन्ड दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, एक जगह 5% मिलेगा, एक जगह 7% मिलेगा, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 1800, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि इंटरेस्ट आपको यहां पर 2000 चाहिए तो ये बॉन्ड कितने कितने के होंगे, ठीक है। तो इसी में जो सेकंड पार्ट आपको पूछा जा रहा है, इसी का सेकंड पार्ट आई थिंक बी वाला पार्ट, ये तो ए वाला पार्ट था, ये बी वाला पार्ट है। इसी में पहले तो इंटरेस्ट आपको 1800 मांग रहे थे, इंटरेस्ट 1800 चाहिए था, अब इंटरेस्ट ब्याज ये कितना चाहिए, ये 2000 की, तो केवल इसी को चेंज करता हूं, बाकी कुछ नहीं, ठीक हो गया, केवल यही चेंज कर लेता हूं, बाकी तो सेम ही रखता हूं, बाकी तो बात एक ही है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर अब मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2000 का चाहिए, 2000 का चाहिए, तो कर लीजिए अब इसकी मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट से, फिर वही दिस इंप्लाइज दैट x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो आप कह रहे हो मैं 100 कहां से लाया, चलो मैं पहले परसेंटेज लिख लेता हूं, आप जिससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 7% इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप देखो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इज इक्वल टू 2000। आप सॉल्व कर लीजिए, 5% मतलब x इंटू 5/100 प्लस 7% मीन्स इंटू 7% मतलब 7/100 इज इक्वल टू 2000। अब सॉल्व कर लीजिए, 100 एलसीएम दोनों जगह आ जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 2000, ये ठीक हो गया। ये भी 100 है, ये भी 100 है डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 5x प्लस से 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना, ठीक हो गया। अब इस 100 की मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो गया। सिंपल सा आपने सॉल्व करना है, एक इक्वेशन जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप देखिए,
मतलब आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का यूज देख रहे हैं आप, किस रूप में मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से आप देख रहे होंगे। तो मेरे पास क्या आ गया कि 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 इज इक्वल टू 2000 इंटू 100। इसको मैं यहाँ लेके मल्टीप्लाई में, अभी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 5x प्लस 30,000 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई 7 से माइनस 7x इज इक्वल टू 2000 इंटू 100 हो गया। कितना हो गया, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 lakhs हो गए। अब क्या करेंगे, 5 में से 7x गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस ये हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000 हो गए। कितना इज इक्वल टू 2 lakhs, ठीक है दोस्तों। अभी कितना होगा, आप देखिए इस 2x को तो यहां ले लीजिए और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2 lakhs। तो 2x कितना हुआ आपका, 2x आपका कितना हुआ डियर स्टूडेंट, 2x आपका निकल करके कितना आ रहा है, इसको देखिए यहां पर 2x की वैल्यू कितनी हुई, बस सिंपल सॉल्यूशन कर रहा हूं, 2x इज इक्वल टू 10,000, 2,10,000 में 2 लाख माइनस किया तो 10,000 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10,000 में 2 से डिवाइड किया तो 5,000 हो गया। अब आप देख रहे हैं x की वैल्यू आई 5,000। अब एक बॉन्ड x रुपीस का है, तो एक बॉन्ड तो 5,000 रुपीज का हो गया, कुल आपके पास 30,000 है, तो दूसरे बॉन्ड में कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ, 30,000 माइनस 5,000 तो 25,000 का। एक बॉन्ड 5,000 का है, दूसरा बॉन्ड 25,000 का है, तब जाकर के 2,000 हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक हो गया। तो आप लिख लीजिए लास्ट में आंसर, इसका आंसर लिख लीजिए यहां पर, फर्स्ट बॉन्ड इन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, प्रथम बॉन्ड में निवेश, प्रथम बॉन्ड में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ₹5,000, ठीक है। द्वितीय बॉन्ड में निवेश, द्वितीय बॉन्ड में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, ₹30,000 माइनस 5,000, ये हो गया 25,000। बस इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना था, ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। तो आज एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो बढ़िया प्रैक्टिस करिए। कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा, याद रखिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी है इसके अंदर, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा गया इस एक्सरसाइज से, तो जितने एग्जाम्पल हैं उनको भी आप सॉल्व करिए, और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज तो करनी ही, तो मैंने भी सब करा दी हैं। एग्जाम्पल जरूर करना, एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, एग्जाम्पल नहीं छोड़ना बच्चों, तो सब करना है आपने, एग्जाम्पल नहीं पूछे गए क्वेश्चन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 22 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21, आपके पास मैट्रिक्स दे रखे हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2/n 3/k 2/p n/3 तथा p/q की कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 और 22 में
सही उत्तर चुनिए। ठीक है, X, Y, Z, W and P are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 and p by k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 20. अब आप देखिए X जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 2 by n है। Y जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 by k। Z जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है n by 3। W जो मैट्रिक्स है 2 by n लिख दिया मैंने, 2 by n, Y का लिख दिया 3 by k, ये 2 by p है डियर स्टूडेंट, 2 by p, Z का है 2 by p और W का हो गया p by k। नहीं, W का है n by 3 क्रमशः है ना, और P का हो गया P by K। P जो मैट्रिक्स है P by K, एक बार थोड़ा चेक कर लेंगे गलत ना हो जाए। X 2 by n है, Y 3 by K है, Z का ऑर्डर है 2 by P, W का ऑर्डर है n by 3 और P का ऑर्डर है P by K। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास है पी वाई प्लस WY के परिभाषित होने के लिए N के तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन N K and P so that PY plus WY will be defined are PY plus WY will be defined। अब बड़े इंटरेस्टिंग है इसमें, एक है PY है एक है WY। तो पहले मैं लिख लेता हूं PY। P देखिए P का ऑर्डर कितना है, P का ऑर्डर है P by K। आप देखिए ध्यान से P by K ऑर्डर, Y का ऑर्डर क्या है, Y का ऑर्डर है 3 by K। अब कितना इंटरेस्टिंग है यहां पर देखिए, P मैट्रिक्स और Y मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ये दो मैट्रिक्स हैं, ये सब मैट्रिक्स हैं, X मैट्रिक्स, Y मैट्रिक्स, Z मैट्रिक्स, W मैट्रिक्स और P मैट्रिक्स, और ये इनके ऑर्डर दे रहे हैं। तो आपको चाहिए पी वाई मतलब P का ऑर्डर है P by K ये, और Y का ऑर्डर है 3 by K। इन दोनों का मल्टीप्लाई कब होगा, when the multiply of these two matrices is possible। कब इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, जब इस K की वैल्यू 3 के बराबर हो। इस पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ कॉलम सेकंड, तभी जाकर के पी वाई होगा, तभी जाकर के पी और वाई का मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3, इस के और 3 को इक्वल होना चाहिए तभी जाके आप मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें मतलब नहीं होता है, इससे और लास्ट वन से। ठीक है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो देखा जाता है। अब मैं देखता हूं डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है n by 3 और y का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, y का ऑर्डर है 3 by k। ठीक हो गया, w का ऑर्डर है n by 3 और y का ऑर्डर है 3 by k, तो यहां पर 3 by k, y का ऑर्डर है 3 by k। अब देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, इसके कॉलम देखिए w के 3 है, इस y का रोज देखिए 3 है, तो 3 इक्वल टू 3। ठीक है, हो गया बराबर, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो WY आएगा इसका ऑर्डर क्या बनेगा n by k। समझ रहे हैं आप, 3 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है किसका, W और Y का। मल्टीप्लाई हो गया, अब WY का ऑर्डर कैसे बनेगा, इस 3 को हटा दीजिए जो इक्वल है, तो n by k बन गया, पहली के रो और दूसरी के कॉलम, ये n by k इसका ऑर्डर बन गया। इस py का ऑर्डर क्या बनेगा, py का ऑर्डर क्या बनेगा, देखिए k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए तभी जाकर के py होगा। ये छोड़िए, हमें ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर कैसे बनेगा, इसका रो और इसका कॉलम, तो py k। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि py का ऑर्डर py k और wy का ऑर्डर n by k।
अब आपके पास एक्चुअली है क्या, आपके पास है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। पी वाई मतलब पी वाई का ऑर्डर क्या है, पी वाई के, और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या है, एन वाई के। ठीक, अब ध्यान दीजिए बीच में क्या प्लस आई। दो मैट्रिक्स को प्लस कब करते हैं, दो मैट्रिक्स को प्लस तभी होती है, दो मैट्रिक्स प्लस तभी होती है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। यू कैन ऐड टू मैट्रिसेस व्हेन देयर ऑर्डर आर इक्वल। दो मैट्रिक्सों को आप ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, तभी जोड़ पाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू एन, इसके रोज के बराबर हो जाएंगे, P बराबर एन एंड K तो K के बराबर है ही है, तो ये तो क्या लिखना है, K तो K के बराबर है ही है। तो P इज इक्वल टू एन, एक कंडीशन तो ये आई और एक बात यहां से आई थी, K बराबर 3। यहां से हमारे पास एक कंडीशन ये भी तो हुई थी, K इज इक्वल टू 3 एंड P इज इक्वल टू n। तो K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू n। जो ऑप्शन 1 है 21 का, ये MCQs है ना, 21 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आप समझे कि नहीं समझे इसको, एक बार चाहे फिर देख लीजिए। आपको सबके ऑर्डर दे रखे मैट्रिक्स, x का 2y है, y का 3yk है, z का 2yp है, w का ny3 है, p का pyk है। आपसे पूछा गया कि वो कंडीशन फाइंड आउट करिए, वो कंडीशन निकालिए जिसमें py प्लस wy कर सके, p और y मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई प्लस w और y मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई को ऐड कर सके, जोड़ सके। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो पहले हमने कहा पी वाई को देखते हैं, पी वाई निकलेगा कैसे। आपने कहा पी वाई, पी का ऑर्डर है पी वाई के और वाई का ऑर्डर है 3y के। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। इसका मतलब k इज इक्वल टू 3 है, सीधी सीधी बात है, तभी जाकर के पी वाई बना। k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब k की वैल्यू 3 तो होनी चाहिए, परंतु पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, मल्टीप्लाई के बाद ऑर्डर क्या बनेगा, ये बराबर वालों को छोड़ देते हैं, पहली के रो और दूसरी के कॉलम ले लेते हैं, पी वाई के, इसका ऑर्डर बन गया। ठीक है, इसका ऑर्डर आपका क्या बना, पी वाई के आपके पास इसका ऑर्डर बन गया। ठीक हो गया, ऑर्डर मिल गया। डब्ल्यू वाई को देखिए, डब्ल्यू वाई का भी मल्टीप्लाई हो रखा है, तो डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू का ऑर्डर है ny3, y का ऑर्डर है 3yk। देखो इसके कॉलम और इसके रोज इक्वल हैं, इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब wy का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 3 इक्वल हो गया, तो n और k nyk हो गया। ठीक हो गया। तो मेरे पास जो पी वाई निकला उसका ऑर्डर क्या था, पी वाई के, प्लस जो डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मेरे पास क्या मिला, एन वाई के। और आप जानते हैं कि टू मैट्रिक्स का सम आप तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, ये तो पढ़ा था आपने। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होते हैं मतलब P इज इक्वल टू एन, आई के इज इक्वल टू के तो है ही है। तो यहां से कंडीशन P इज इक्वल टू एन आई और यहां से मेरे पास K इज इक्वल टू 3 आ रखा है। तो दो बातें, दो रिजल्ट हमारे पास आए। एक रिजल्ट आया P इज इक्वल टू एन और दूसरा रिजल्ट आया अंडरस्टैंड, दूसरा रिजल्ट आपके पास क्या आया, K इज इक्वल टू 3 आया आपके पास। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 तो आपने ऐसा करना था। ठीक हो गया। अब इसका बी वाला हिस्सा देखते हैं। देखिए बी वाला हिस्सा क्या है, आप देखिए 21 का 21 नहीं 22 क्वेश्चन है ना, तो इसका 21 MCQs हैं, बहुविकल्पी हैं, तो 21 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। P इज इक्वल टू एन, K इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू 3 ये पहले लिखा हुआ, ये बाद में लिखा हुआ है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, इस टाइप से करिए, नियमानुसार चलेंगे। ठीक है,
मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नियमानुसार करेंगे तो कहीं फंसने वाले नहीं हैं, कहीं दिक्कत में आने वाले नहीं हैं, कहीं इसका यूज ना हो जाए। मैंने लिख दिया ये। चलिए, चलो मेरे पास क्या था, मुझे लिखना पड़ेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 22। डब्ल्यू मैट्रिक्स थी, एक्स थी पहले, एक्स मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2/n। वाई मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3/k। जेड मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2/p। डब्ल्यू मैट्रिक्स है, ऑर्डर है n/3। और पी मैट्रिक्स है, ऑर्डर है p/k। इतनी मैट्रिक्स हैं। एक्स मैट्रिक्स आपका 2/n ऑर्डर की है, वाई मैट्रिक्स 3/k ऑर्डर की है, जेड मैट्रिक्स 2/p ऑर्डर की है, ठीक हो गया। डब्ल्यू मैट्रिक्स n/3 ऑर्डर की है, और पी मैट्रिक्स आपकी p/k ऑर्डर की, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको दिया हुआ है इफ n इज इक्वल टू p, ये दिया हुआ है। इफ n इज इक्वल टू p, तो जो मैट्रिक्स है आपके पास 7x माइनस 5z की कोटि बताइए, या 7x माइनस 5z की ऑर्डर बताइए। 7x माइनस 5z जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताना है, ठीक हो गया। बीच में डिफरेंस है तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहां पर प्लस हो चाहे माइनस हो, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका होना चाहिए, तभी जाके प्लस और माइनस होता है। दो मैट्रिक्स का एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तभी आप कर पाते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। दो आव्यूहों का चाहे योग हो चाहे व्यवकलन घटाना हो, तभी कर पाएंगे जब दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 7x, जो x का ऑर्डर होगा वही 7x का होगा, ये भी आप जानते हैं, ये तो स्केलर है, अदिश राशि है, x के एलिमेंटों में मल्टीप्लाई हो जाता है, रो कॉलम नहीं बढ़ाता है। तो जो x का ऑर्डर है वही 7x का है, ठीक है। जो z का ऑर्डर है वही 5z का है। तो 7x का ऑर्डर आप लिख देंगे, 7x मैट्रिक्स का ऑर्डर, x का ऑर्डर है 2/n, तो 7x का भी 2/n हो जाएगा, माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, जो z का ऑर्डर होगा वही 5z का ऑर्डर भी होगा, तो 2/p। ये अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक हो गया। 2/n 2/p, ये ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम, बराबर होनी चाहिए। तो 2 तो 2 के बराबर है ही है, इसका मतलब क्या निकला, n इज इक्वल टू p निकला। n इज इक्वल टू क्या निकला, p निकला, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। n इज इक्वल टू आपका p निकला ना। अच्छा, अब रिजल्ट क्या रहा है, 2 तो 2 के बराबर हो गया ना, 5z, z आपका 2/p था, n इज इक्वल टू p आ गया, n इज इक्वल टू p। इससे मेरे पास क्या मिल रहा है, इससे मुझे क्या मिल रहा है, 2/p, तो 7x, ठीक है, ठीक है, इसकी कोटि चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान करिए, ठीक है, आपको चाहिए इसका ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5p, ठीक है। क्या चाहिए, कोटि चाहिए, किसकी, इसकी। अब इसकी कोटि क्या होगी भाई, इसकी कोटि या तो ये होगी या ये होगी, अब ये दोनों इक्वल है ना, तो 2/n हो जाएगी कोटि, या तो 2/n होगी कोटि या 2/p होगी कोटि, क्योंकि n इज इक्वल टू p तो है ना, माइनस है ना बीच में, माइनस बीच में है, इन दोनों का डिफरेंस तभी कर पाएंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे। दे भी रखा है n इज इक्वल टू p, दे रखा है यहाँ पर, और हमने निकाल भी दिया, वो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तब जाके डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस के बाद ऑर्डर क्या होगा, या तो ये ऑर्डर होगा या ये ऑर्डर होगा,
या तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, या तो 2n होगा, या 7x माइनस 5z का ऑर्डर 2n की जगह p है, या तो ऑर्डर ये होगा या ये होगा। ठीक हो गया? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या आ गया हुआ, पहला वाला ऑप्शन है p/2, तो p/2 तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है 2n हो सकता है ये वाला। ठीक हो गया। तीसरा ऑप्शन है n/3 भी नहीं हो सकता। और फोर्थ वाला है k बराबर 2 p बराबर नहीं। फोर्थ है p/n, तो p/n भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, जो बहुविकल्पी है भाई, आंसर तो आपके दो हो गए, ये भी ऑर्डर है ये भी ऑर्डर है, परंतु जो आंसर दे रहे हैं 4 ऑप्शंस, उस ऑप्शन में ये भी ऑप्शन है, तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो लास्ट में आप आंसर लिख देंगे, डियर स्टूडेंट, आप ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इज 2n। ठीक है, 7x माइनस 5z की कोटि, ठीक है, कितने हो जाएगी, 2n कोटि हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा पढ़ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब 22 का ऑप्शन बी जो है वो वाला सही है। ऑर्डर आपका 2/n इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो ठीक हो गया, तो ये एक्सरसाइज जस्ट 10 द एक्सरसाइज हैज फिनिश्ड, ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज आपकी 3.2। अब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूंगा आपका, ठीक है, तो उसमें हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे, कैसे मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और पर डे जितना भी काम हो रहा है, आज हमने क्वेश्चन केवल 3 क्वेश्चन किए, अब इतने क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, आप इतना काम करिए, विधिवत काम करिए। ठीक है, पर डे का काम भेजिए, कुछ स्टूडेंट डेली काम भेज रहे हैं, बहुत अच्छा, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।